हाँ जी 11th क्वेश्चन समझ आ गया। चलिए अब हम 12th क्वेश्चन की तरफ स्विच होते हैं। 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड। अब ध्यान से देखिए जरा इसको, ध्यान से देखिए इस सम को, उस आदमी को नहीं जो क्राइम पेट्रोल में दिखाते हैं। 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड एट द रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। अरे इतना मत हंसा कर यार, बहुत हंसता है। कोलगेट की ऐड करता है जब देखो, अभी पेप्सोडेंट की ऐड भी किया कर। चलो खैर कोई बात नहीं, अपना अपना तरीका है। 2 numbers are selected at the random without replacement from the first 6 positive integers. First 6 positive integers में से हमने 2 numbers select करने हैं, 2 numbers select करने हैं, ठीक है जी। X denote the larger of 2 numbers obtained। ध्यान से सुनिए, इस लाइन में बहुत कुछ है। हमने पहले तो 6 नंबर्स लिए, बहुत बढ़िया बात है, ले लेने चाहिए जो कह रहा है वो। अब जो दूसरी बात है उसको ध्यान से समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है एक्स डिनोटेड क्या है? डिनोटेड है, डोनेटेड नहीं है। कई बार डोनेट करने लग जाते हैं। डिनोटेड, ओके। द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स, the larger of 2 numbers, larger of 2 numbers। इस बात में बहुत बड़ा राज है। इस बात में larger of 2 numbers यानी कि दोनों नंबर हमने सेम सिलेक्ट नहीं करने, हमने सिर्फ एक छोटा और एक बड़ा नंबर सिलेक्ट करना है। तो क्या होगा देखिए ध्यान से, x इज इक्वल्स टू 2। अब ध्यान से देखिए इसको, x इज इक्वल्स टू 2 में अगर जब हम 2 नंबर को बड़ा मान लेते हैं तो 2 नंबर बड़ा किससे होगा? 1 से बड़ा होगा। तो हमारे केस कौन से हो जाएंगे? 2 1 एंड 1 2। यही होंगे ना 2 केस, यही तो होंगे 2 केस। अगर मैंने 2 नंबर, 1 नंबर बड़ा तो हो नहीं सकता, 1 से छोटा तो कोई नंबर ही नहीं है, सबसे छोटा नंबर तो 1 है। उसने कहा है एक नंबर बड़ा सोचना है, एक बड़ा, नेचुरल सी बात, तो दूसरा छोटा ही होगा, ठीक है। तो सेम नंबर तो सोचने के बारे में बात ही खत्म हो गई। सेम नंबर कितने होते हैं? 6 तक, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ये नंबर हमने नहीं सोचने, तो क्या हो जाएंगे? टोटल केस कितने बनेंगे? 30 बनेंगे। अब पहले 36 थे, हमने 2 डाइस फेंके थे और इंट्रोडक्टरी चैप्टर में हमने ये किया था कि अगर 2 डाइस फेंकते हैं तो कितने आते हैं? टोटल नंबर 6। बेशक यहां पर डाइस नहीं फेंक रहे हैं, पर हमने यहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि हमने सेम नंबर को सिलेक्ट नहीं करना। तो हमारे टोटल केस हो गए 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? 2/30। इज दैट क्लियर? ठीक है जी बेटा। 6 नंबर्स इंटीजर्स, 2 numbers selected at the random without replacement from first 6 positive integers। 0 is not neither positive nor negative, कुछ भी नहीं होता। पॉजिटिव इंटीजर कहा गया है जी 1 2 3 4 5 6 ही होंगे, 0 नहीं होगा। जीरो होना तो प्रॉपर मेंशन करना, नहीं बिल्कुल मेंशन करेगा जी, इंक्लूडिंग 0 कहेगा, क्योंकि 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ना ही वो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। और अब हम x इज इक्वल टू 3 पे जा रहे हैं, आपकी बात बाद में सुनते हैं, ठीक है। टोटल केसेस 30 होंगे बेटा। 1 1 उसने कहा है लार्ज, बेटा डाइस नहीं है, पर हमने सेम नंबर तो सोचना ही नहीं है। लार्जर ऑफ 2 नंबर्स की बात हो रही है, तो लार्जर ऑफ 2 नंबर वो 6 के निकाल दीजिए ना, बाद निकाल दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? कहां जा रहे हैं? यही है, देखिए नहीं समझ आया? 30 वाला नहीं समझ आया। देखिए वो 6 केस निकालिए। अब अगर हमारे पास 6 केस, सॉरी 6 नंबर्स हैं, 6 इंटीजर्स हैं, तो दूसरे में भी 6 हैं, तो 6 into 6 कितने केसेस हो गए? 36 हो गए। पर हमने 1 1 के बारे में सोचना ही नहीं है। लार्जर ऑफ 2 नंबर्स, देखिए मैंने शुरू में बता दिया था, इस बात में है सब कुछ ही। लार्जर ऑफ 2 नंबर्स, एक छोटा और एक बड़ा सोचना है, बराबर वाले नहीं सोचना है। तो वो 6 नंबर एक साइड कर दीजिए, टोटल के साथ में 30 रह जाएंगे। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है जी। देखो हंस के समझते हैं, रोकर नहीं समझते हैं, ऐसे मुंह लटकाया हुआ है, अच्छी बात नहीं है। 3 1 1 3
इज दैट क्लियर? दोनों में से एक बड़ा है एक छोटा है, पर अभी तो बात खत्म नहीं हुई। 3 2 और 2 3 भी तो हो सकता है। एक तो आप काम नहीं करते, ऊपर से आप बातों में लगा लेते हो, ये भी अच्छी बात नहीं है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में कोई पूछ रहा था सर ये मगरमच्छ कौन है ग्रुप में, तो मैं क्या बताऊं? सिर्फ 40 लगा देंगे। 4/30। अब x इज इक्वल्स टू 4 लीजिए, 4 को मैंने बड़ा मान दिया और 4 से छोटे छोटे सारे लिख दीजिए 4 के साथ। 4 1 एंड 4 2 एंड 4 3, 1 4 2 4 एंड 3 4। तो ये हमें नजर आ रहे हैं 6 केसेस एंड टोटल 30। तो 30 केसेस की कहानी समझ आई सबको? 6 नंबर्स लिए हैं, 6 पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं, 2 बारी लिए हैं, तो 6 6 या 36। बट हमने सेम नंबर्स नहीं सोचने हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये 6 केस निकाल दीजिए। 36 में से 6 केस निकाले तो कितने रह गए? 30 केस। इज दैट ओके? हाँ जी, ये किसी हिसाब से चेंज नहीं कर रहा बेटा। 4 को मैंने ग्रेटर नंबर माना है। अब 4 से छोटे छोटे साथ में लिखो इसके। 4 तो कहीं भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, तो मैं सारे केसेस कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू 5। तो 5 को ग्रेटर माना है, तो 5 1 भी होगा, 1 5 भी होगा, बिल्कुल सही है। 5 2 के साथ 2 5 भी लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। एंड 5 3 3 5 and 5 4 and 4 5 and I think so px कितना आ गया? 8/30। और उसके बाद लास्ट 6, x is equals to 6 बाद में। थैंक यू। 6 1। हाँ जी, चलो बता दीजिए, आप पहले बताइए क्या पूछना था। सर मैं पूछ रही थी कि इतने पॉजिटिव इंटीजर देते तो हम 0 नहीं ले रहे कि भी 0 पॉजिटिव में जे कल इंटीजर देते तो 0 लगाओगे, तो वो तो फिर माइनस वाले लेने पड़ेंगे। सबसे पहले उसने कहा है पॉजिटिव इंटीजर, सबसे पहले फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स कहा है, तो फिर तो नेगेटिव वाले भी होंगे, तो फिर पता नहीं कौन से होंगे, कहाँ है, मुझे क्या मालूम। सर आप कह रहे हैं कि 4 तो छोटा है, तो 3 2 वाला हम क्यों दे? पार्डन? एक 3 2 वाला हम एक 4 से कम, 4 से ज्यादा, 4 से ज्यादा दोनों बड़ा नंबर मैंने 4 माना है, तो 4 से छोटे सोचो ना। नहीं, जब मैं 3 2 ऐसा कुछ समझा। 3 2 लिखा तो है। लिखा तो हुआ 3। ऊपर 3 2 3 2 लिखा ओ। हुआ है। ओके, दोबारा कर जाए। और अरे बड़ा नंबर 4 माना है भाई, 4 के साथ कौन से होंगे छोटे नंबर? ओके नहीं समझ रहा। समझ गया। लार्जर ऑफ 2 नंबर्स, एक नंबर को लार्जर मान लिया, उसके साथ के केस लिख रहा हूं भाई, नहीं समझा? वाह, चलो टाइम से रिवेल होगी। 6 3 6 4, आई थिंक सो 6 5 भी आएगा, एंड 1 6 2 6 3 6 4 6 एंड 5 6, और मेरे हिसाब से ये आ जाएगा 10/30। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम इसके बनाएंगे टेबल बना लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना, वो तो कर ही लेते हो आप, थोड़ा छोटा कर देंगे। 5 केसेस बनाने हैं, 1 2 3 4 and 5. So x is equals to 2 3 4 5 and 6, and I think so probability is 2/30, 4/30, 6/30, 8/30 and 10/30। सॉरी, और मीन निकालना है बेटा, तो x into px, तो this comes out to be 4/30 and it's 12/30 and 24/30
and this is 40 upon 30, and last is 60 upon 30. And now we have to find mean. Mean is what? Summation of x into px. Summation कहेंगे हम इसको, सिग्मा नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी एक बच्चे ने बताया कि सिग्मा तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी होता है, तो कंफ्यूजन नहीं करनी है, ये समेशन होगा बेटा, समेशन ऑफ x into px. तो इनको प्लस कर दीजिए आप. 60 plus 40 100, 100 plus 36 136, and 4 140. 140 upon 30, I think so 14 upon 3 is your mean. Yes, समझ में आया बेटा? ये 30 केस सबसे बड़ी बात है, 30 केस क्यों लिए हैं ये समझ में आ गया, ठीक है जी. और उसके बाद जो केसेस बनाए वो तो आपको पता ही है, सेम नंबर वाले हमने सोचने भी नहीं है, वहां जाना ही नहीं है, और जहां जाना नहीं है तो वहां पर हमारा कोई काम नहीं है. थैंक्स. चलिए सॉरी 15th पहले करेंगे हम, 14th बाद में डिस्कस करेंगे. एक मिनट, हेलो हेलो इधर. 13th क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, वो दोबारा डिस्कशन नहीं होगी. एंड 14th क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, उसकी कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, वो हम बाद में कर लेंगे. एंड 15th पहले हम डिस्कस करते हैं. ओके, सो 15th क्वेश्चन. यस, इन अ मीटिंग 70% ऑफ मेंबर्स फेवर्स, किसी चीज के फेवर में है 70% मेंबर्स, एंड 30% अपोजेस अ सर्टन प्रपोजल. कोई प्रपोजल रखा गया कि ऐसे कर लेना चाहिए, ऐसे कर लेना चाहिए, तो 70% जो मेंबर्स है वो कह रहे हैं ओके डन, एंड 30% क्या कह रहे हैं नो, इट्स नॉट. सो अ मेंबर इज सिलेक्टेड एट द रैंडम. वी टेक x इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 0 हम उनको लेते हैं जिन्होंने अपोज किया है, यानी कि जो हमारे फेवर में नहीं है. ओके, और x इज इक्वल टू 1 जो हमारे फेवर में है. तो हमारे फेवर में कितने लोग नहीं है? 30% लोग हमारे फेवर में नहीं है. बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं. x इज इक्वल टू 1, तो 70% लोग हमारे फेवर में हैं. ठीक है जी. अब इसका हमने मीन एंड वेरिएंस निकालना है. एक्सपेक्टेशंस कहा गया है ex, याद रखिए ex, ये निकालना है हमने ex. दिस मीन्स इट इज मीन, ये मीन है, इसको मीन कहते हैं. ठीक है जी. और वेरिएंस का तो VAR लिखा ही हुआ है उसने. ये कुछ नोटेशंस हैं बेटा, याद रखिए, होता है चलता है दुनिया में. चलिए px, चलिए x इंटू px, बहुत बढ़िया. x स्क्वायर, x स्क्वायर इंटू px. सो दिस इज 30 upon 100 and this is 70 upon 100. yes, is that clear? okay, ये तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, हमें निकालने की जरूरत नहीं है. अब x इंटू px, x इंटू px is 0, 1 इंटू 70 is 70 upon 100. x square, that is 0, 1 का square 1, and x square into px, it's again 0 and it's again 70 upon 100. so बेटा ये 70 upon 100 ही आ गया हमारा मीन, एंड ये भी 70 upon 100 आ गया. so mean ex is the summation of x into px, that is 70 upon 100. I think so 0.7. बात समझ में आती है, क्लियर है, सिंपल है, सिंपल कंसेप्ट है, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है. एंड वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x इज समेशन ऑफ x स्क्वायर इनटू px माइनस ex होल स्क्वायर. सो दिस कम्स आउट टू बी, वही सेम आ गया 0.7. 0.7 नहीं 0.7t कर लीजिए. कई बार इसकी सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा फिर घपला हो जाता है. और 0.7 का स्क्वायर आपको अच्छी तरह से आता है, ये हमें अब बच्चा बता देगा. हाँ जी, 0.7 का स्क्वायर 0.49. 0.49.
आप बहुत खतरनाक तरीके से करते हो, मैं भी डर जाता हूँ। So variance is 0.21 and mean is, बेटा 49 कैसे हो जाएगा? 0.49 होगा ना? आप बोलो। हो गया ऐसे लिख देते हैं, और बताइए, लीजिए, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, लीजिए, ये लीजिए, अब ठीक है, अब तो डिफरेंशिएशन हो रहा है, ओके, चलिए जी, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5, 13.4 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5. Find the probability distribution of number of successes of two tosses of a die. Successes of two tosses of a die, where the success is the number greater than 4. Number जो होगा, दो डाइस फेंकी गई हैं, नंबर ग्रेटर देन 4, दो डाइस फेंकी गई हैं, ग्रेटर देन 4 बेटा सक्सेस मानता है. अगर x इज इक्वल टू 0 आ गया, x इज इक्वल टू 1, जब हमने दो डाइस फेंकी तो किसी में भी सक्सेस नहीं आया, मतलब कि मुझे दोनों में ग्रेटर देन 4 नहीं मिला, और क्या पता एक में मिल जाए, और क्या पता मुझे दोनों में ग्रेटर देन 4 मिल जाए. ठीक है जी, तो ग्रेटर देन 4 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ग्रेटर देन 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर, वैसे हमें इसको पहले लिखना चाहिए था, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर greater than 4, greater than 4, greater than 4 कौन से नंबर होंगे एक डाइस में? 5 and 6 कितने होंगे? 2. 2/6 is 1/3, and the probability of number not greater than, थोड़ा डिस्टेंस पे भी रख लेते हैं, नहीं तो फिर बच्चे कहेंगे ऐसे नहीं, वैसे लिखना. सो 4/6 is 2/3. तो अब हमारी बात होती है शुरू यहां से, कोई भी डाइस के ऊपर 4 से ग्रेटर नहीं है, मगरमच्छ की तरह मत खोलिए मुंह. अब आपने बारी बना ली है, आपको तो कहा ही नहीं है, मगरमच्छ की तरह अब आप अपने आप को मगरमच्छ मानने लगे, ये बात सर. सर हमने माना नॉट ग्रेटर देन 4, तो 4 के इक्वल भी नॉट ग्रेटर देन 4 ही होगा ना. हेलो हेलो प्लीज, नो विस्परिंग. 4 के इक्वल भी तो नॉट ग्रेटर देन 4 ही होगा. मैंने कहा है ग्रेटर देन 4, वो होंगे 5 और 6, और नॉट ग्रेटर देन 4 कौन से होंगे? 1 2 3 एंड 4. इक्वल टू 4 तो नहीं मैं बोल रहा, मैं नॉट ग्रेटर देन 4, 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 4 से कम या 4 से कम. नहीं समझी? शुक्र. चलिए, प्रोबेबिलिटी, probability of x is equals to 0, not getting x is equal to 0 is 2/3 into 2/3. दोनों के ऊपर not getting the 4, sorry, greater than 4, that is 4/9, 4/9, 4/9. X is equal to 1, x is equals to 1, getting one number greater than 4. पहले ग्रेटर देन 4 आ जाए, बाद में ना आए, क्या पता पहले ना आए बाद में आ जाए. एंड 2/9 plus 2/9, I think so 4/9, और दोनों ही ग्रेटर देन 4 आ जाए, that is 1/3 into 1/3, that is 1/9. तो अब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे. x is equal to 0, 1 and 2. Px is 4/9,
अगेन 4/9 इट्स 1/9. सो मेरे सबसे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना था, ये तो नहीं निकाला बस, ठीक ओके. सो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना था वो हमने बना दिया है और यहीं पर क्लियर हो गया. ठीक है जी. इसका अब सेकंड पार्ट क्या है? 6 appears on at least one die. 6 appears on at least one die. कम से कम एक डाई पे आए या दोनों पे भी आए. ठीक है जी. सो एक मिनट. सेकंड पार्ट इज at least one die shows 6 appears on at least one die. 6 appears, दोनों का मतलब ऐसे सेम ही था. on at least one die, कम से कम एक डाई के ऊपर 6 आए. कम से कम एक डाई के ऊपर 6 आना चाहिए. ठीक है. तो मान लीजिए दोनों डाइस पे ही 6 नहीं आ रहा. पहले हम 6 निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. गेटिंग 6 की प्रोबेबिलिटी 1/6 एंड not getting a 6 it's 5/6. x is equals to 0. दोनों डाइसों पर ही 6 नहीं आ रहा, तो p x is equals to 0 पे क्या आएगा? 5/6 into 5/6. so कितना आ गया? 25/36. x is equals to 1. x is equal to 1 का मतलब है, ध्यान से देखिए बेटा, यहां पर 6 appears on at least one die. कम से कम एक डाई पे आए, दोनों पे भी आ सकता है. तो ये एक ही केस होगा बेटा, ये एक ही केस होगा जहां पर यहां पर हमने 2 केस बनाए थे. गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, इसके 2-3 केस बन गए थे. कैसे? एक के ऊपर नहीं है, एक है दूसरे पे. ठीक है. अब यहां पर वो चीज नहीं होने वाली. वहां पर यहां पर क्या होगा? यहां पर उसने केस क्या किया है? 6 appears on at least one die. कम से कम एक डाई के ऊपर आएगा 6, वो सक्सेस है. अगर दोनों पे भी आता है तो वो भी सक्सेस है, वो भी सक्सेस है. तो हमारे सिर्फ 2 केस ही बनेंगे बेटा, x is equal to 0 and x is equal to 1. देखिए जरा कैसे. पहली डाइस पे 6 नहीं आता, दूसरी पे आ जाता है. बहुत अच्छी बात है. क्या पता पहली पर 6 आ जाए, दूसरी पर ना आए. और क्या पता दोनों पर आ जाए 6. ये भी हमने इसी में कंसीडर करना है. इस लाइन को पढ़िए ध्यान से, इस लाइन को. एटलीस्ट वन डाई, 6 appears on at least one die. कम से कम एक डाई पे आना चाहिए, दोनों पे भी आ सकता है, दोनों पे भी आ गया. ठीक है जी. तो ये बात का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन. तो 5/36 plus 5/36 plus 1/36, that is 11/36. ओके. तो आई थिंक सो यहां पर बना लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. x is equals to 0 and 1. छोटा सी बनेगा, क्या फर्क पड़ता है. and px 25/36 and 11/36. I think so clear होगी बात. ठीक है जी. Is that clear to everyone? Okay. चलिए जी. So 14th. So बेटा यहां पर हमने ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है. 15 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं हमें और सबके बारे में हमने डिस्कस करना है. सबकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है. 14 एज के बारे में दिया हुआ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. तो 14, 15, 16, थोड़ा सा फास्ट, 18, 19 एंड 20. आई थिंक सो क्लियर होगी बात.
और उसके बाद क्या है बेटा कि अब हमने इसका वन स्टूडेंट सिलेक्टेड एज अ रैंडम इन सच अ मैनर दैट ईच हैज अ इक्वल चांस ऑफ द चूजन वन एज एक्स स्टूडेंट इज रिकॉर्डेड। ओके, सो बेटा बस यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है इन बच्चों का और उसके बाद मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो खैर px, हाउ टू फाइंड px नाउ। अब बेटा यहाँ पर जो सीरीज दी हुई है हमें उसमें हमने काउंट करने हैं कितने 14 इयर्स वाले बच्चे हैं। 14 इयर्स वाले बच्चे आई थिंक सो 1 2 स्टूडेंट्स हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बेटा 14 की आ जाएगी 2/15। और उसके बाद 15 वाले देखने हैं हमने, तो देख लीजिए 1/15 एंड 16 के स्टूडेंट 16 इयर्स एज के 2 है, बिल्कुल सही बात है। 17 के 3 स्टूडेंट्स हैं एंड 18 के 18 का 1 ही है, चलिए कोई बात नहीं। एंड 19 के सर 2 एंड 20 के 3 तो अब इनको प्लस करके भी चेक कर सर सकते हैं। 21 भी है 21 के कितने हैं? 1 अब प्लस करके चेक कर लीजिए 6 and 7 and 10 and 5 15। okay, done। so x into px, so 14 2s are 28 upon 15, 15 upon 15, 32 upon 15, 51 upon 15, 18 upon 15, 38 upon 15 और बेटा इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 upon 15 and 21 upon 15, तो हमारा मीन डायरेक्टली आ जाएगा 98 and 119 and 18, 137 and 60, 187, सर 97, 263 263 upon 15। यस सर Okay. So ये आपका मीन आ गया। ओके, सो मीन इज बस नो विस्परिंग प्लीज, ओके सर थोड़ा सा मुझे काम कराने दीजिए, अभी खत्म होने वाला है। 263 upon 15, ठीक है जी। ओके, सो डेसिमल में निकालोगे पीछे, डेसिमल सर 17.53 17.53 डेसिमल्स में भी निकाला हुआ है। 53 होता है 53 डेसिमल के बाद 17.53। अब एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, तो बेटा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। 196, 225 एंड 256, 289, 324 एंड 361 एंड 400, सॉरी एंड 441। अब एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स बेटा, एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स 196 इंटू 2 that is 392 upon 15, 225 ones are 225 upon 15, 256 twos are 512, 289 threes are 867 हाँ जी 867 867 या ठीक है, 324 अगले था बस 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 ओके सर 361 twos are 7 22 and okay 1200 and 441। is that clear? अब इसको प्लस करना है, 4683 इसको प्लस 4683 4683, तो थोड़ा सा बेटा अपॉन 15, तो वेरिएंस एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस मीन का स्क्वायर। ओके, सो बेटा इसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा हम डायरेक्ट करेंगे। अपॉन 15 माइनस 263 का स्क्वायर अपॉन 15 का स्क्वायर, तो इसको बेटा 15 का स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा और 15 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 3 is 45, 4 120 and 4 is 124, 12 15 6 is 90 and 12 is 102, 10 and 60 and 10 is 70 and 263 का स्क्वायर, 263 का स्क्वायर कितना होगा?
एक आके देखना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं। 3 3s are 9 and 18 and 18 is 36 and 6 and 6 12, 12 and 36 is 48, 48 and 3 is 51, 5, 12 and 12 24 and 5 is 29, 2 and 4 and 2 is 6। कितना ये देख लीजिए जरा एक बारी। देख लो 691। ठीक है जी, अब इसको सब्ट्रैक्ट भी कर लीजिए जरा। सर आंसर 4.78 आता है, सीधा लिखो। इसको कैलकुलेट करके 4.78 आंसर आ जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन 2.19। स्क्वायर रूट ऑफ 4.78 दैट इज 2.19। और इसके बारे में बेटा मैंने उस दिन भी कहा था कि स्क्वायर रूट करने का निकालने का तरीका भी आपको सिखाया जाएगा और जल्दी ही वो हम ऑनलाइन क्लास में करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यही खत्म होती है।